वेद पूज्य स्वरूप में देने की बात करते हैं कि लक्ष्मी जी पूज्य स्वरूप में धन देती है, क्योंकि जब द्वापर से लेके ही पूजा करते हैं ना हम, तो लक्ष्मी जी के धन मांगने की शुरुआत भी द्वापर से होती है। तो तभी लक्ष्मी जी, तभी भी शिव बाबा ही लक्ष्मी जी द्वारा अपने भक्तों को संतोष करते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है ना कि आपके पूज्य स्वरूप द्वारा देता कौन है? मैं बाप हूँ, मैं ही देता हूँ ना सबको, भले चाहे वो मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन मैं आपके पूज्य स्वरूप द्वारा ही देता हूँ, चाहे गणेश हो, चाहे माँ हनुमान हो या लक्ष्मी हो। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि जब भी अभी सरस्वती है तो अभी वो मेरे से ही लेती है, मीन्स शिव बाप से धन लेती है। और जब भी लक्ष्मी जी बनती है और उसको जब भी अपने भक्तों को द्वापर में देना होता है, तो तभी भी वो मुझे, मैं ही देता हूँ। उसका मतलब नारायण से नहीं, उसका मतलब शिव बाबा से। आई थिंक वो मुझे समझ में आया। अभी शायद मैं, कोई और भी बता सकते हैं इसके डिटेल में। ओम शांति। जी बोलिए दीदी। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अब हम मनसा सेवा की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सभी का शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। हेलो। हाँ जी बोलिए दीदी, बोलिए। दीदी बोल सकते हो आप। दीदी बोल सकते हो आप। की अनुभूति करवाएंगे। मैं आत्मा सुंदर सरोवर के समीप बैठकर सरोवर के शांत जल को देख रही हूँ। नीचे से एक कंकड़ उठाकर सरोवर के शांत जल में फेंकती हूँ। और सरोवर के शांत जल में जल तरंगे उठने लगती हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा के मन में एक व्यर्थ विचार का कंकड़ एक के बाद एक अन्य व्यर्थ विचारों को जन्म देता है।
मैं आत्मा अपने मन में उठने वाले व्यर्थ विचारों के तरंगों को शांत करती हुई मन बुद्धि को प्रकृति के मध्य एकाग्र करती हूँ। आत्मिक स्वरूप में टिकते ही मुझ आत्मा का मन शांत सरोवर की तरह शांत हो रहा है। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ अशरीरी बन उड़ चलती हूँ अपने प्यारे शांति धाम। मैं आत्मा शांति धाम की गहन शांति को गहराई से अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा बीज रूप अवस्था धारण कर बीज रूप बाबा के समीप बैठ जाती हूँ। बीज रूप बाबा से एक हो जाती हूँ। पवित्रता और अशुद्धि के संकल्पों को बीज सहित उखाड़ कर खत्म कर रही हूँ।
मैं आत्मा सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त एकाग्रता का अनुभव कर रही हूँ। निर्संकल्प स्थिति में स्थित हो रही हूँ। मैं आत्मा सभी संकल्प विकल्पों से मुक्त हो रही हूँ। अब मैं आत्मा व्यर्थ पर अटेंशन देकर समर्थ बन रही हूँ। व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र और सकारात्मक संकल्पों का निर्माण कर रही हूँ और सदा चेक करती हूँ कि अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी तो नहीं है। सदा अटेंशन रखती हूँ कि किसी भी अन्य आत्मा की जरा भी कमजोरी व अशुद्धि मेरे संकल्पों में धारण ना हो। अब मैं आत्मा किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव नहीं रखती हूँ। मैं आत्मा सदैव संबंध संपर्क में आने वाले सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध और शुभ भावना रखती हूँ। शुभ कामना और निमित्त भाव के साथ सेवा करती हूँ।
मैं आत्मा लाइट होकर सर्च लाइट बन रही हूँ। और अपने पवित्र संकल्पों का प्रभाव अन्य आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। शुद्ध संकल्पों से सर्व आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली रीड करने की टर्न किसकी है? दीदी ने किसी को कहा हुआ है? ओम शांति भाई जी, कोई नहीं है तो मैं पढ़ सकती हूँ आज। ठीक है दीदी जी, आप पढ़ लो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओम शांति। आज की मुरली 31/1/14 की है। अचानक के पहले अलर्ट रहे, स्वयं को पावरफुल बनाओ। अचानक के पहले अलर्ट रहे तो स्वयं को पावरफुल बनाओ। खुश मिजाज रहे, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ। साथ साथ हर ये हो एक गई है क्या? ये मुरली हो गई है ना? मुरली हो गई है। अभी ये शिव अवतरण वाली है दीदी। 14/2 हाँ, नहीं, उसके भी बाद में शिव अवतरण पर 27/2। ओके, अच्छा मेरे इसमें कैसे ये निशान लगा? चलो गलती से 27/2/14 की मुरली। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी गलत हो गया था। शिव अवतरण पर व्यर्थ को समाप्त करने की विशेष सौगात बाप को दो। शिव अवतरण पर व्यर्थ को समाप्त करने की विशेष सौगात बाप को दो। विशेष अटेंशन देकर 1 मास निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति करो। आज सभी लाडले बच्चों को शिव अवतरण, शिव जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज के दिन बाप दादा ने देखा कि सवेरे से लेकर सभी के दिल में परमात्म अवतरण की यादगार की बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि बाप के अवतरण के साथ आप बच्चों का भी दिव्य जन्म हुआ है। तो बच्चे बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप दादा आप एक एक को आपके भी दिव्य जन्म की लाख गुना मुबारक दे रहे हैं। देखो कितना अच्छा लिखते हैं बाबा कि बच्चे तो बाबा को मुबारक दे रहे हैं सिर्फ, और बाबा लाख गुना मुबारक दे रहे हैं। हर एक के मन में जन्म से लेकर अब तक सारे संगम युग की यादें दिल में समा रही हैं। आज सबकी बुद्धि में शिव अवतरण की खुशी है और बाप को भी बच्चों के दिव्य जन्म की बहुत बहुत खुशी है। वह सिकिलदे मीठे मीठे बच्चे, वाह, क्योंकि बाप के साथ
आप बच्चों का भी यह अलौकिक दिव्य पूजनीय जन्म है। इस संगम पर बाप के साथ आप भी अवतरित हुए हो, अर्थात नया जन्म लेके विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त बने। बाप के साथ आप बच्चे भी हर कर्तव्य में साथी हो। सभी को उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। दिल में उमंग है तो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया होगा ना, तो बाबा बोलते अच्छा। बाप दादा ने भी देखा मेजॉरिटी बच्चों को अपना राज्य पाने की बहुत खुशी है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा राज्य आया कि आया। यह शिवरात्रि सभी बच्चों को बाप के अवतरण की खुशी दिलाती है। तो आज सबके मन में शिव बाबा की याद समाई हुई है। हमारा बाबा आ गया, हमारा राज्य आया कि आया। बाप दादा भी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। बाप ने देखा कि विशेष सेवा में लगे हुए बच्चे दिन रात खुशी में दिल में गीत गाते हैं कि हमारा राज्य आया कि आया। अब उस राज्य में जाने की तैयारी जानते तो हो ना। आज शिवरात्रि पर हर एक अपने दिल के चार्ट को देखना कि अपने राज्य में जाने के लिए अपने को संपूर्णता कितनी लाई। आज शिवरात्रि पर हर एक अपने दिल के चार्ट को देखना, दिल के चार्ट को देखना कि अपने राज्य में जाने के लिए अपने में संपूर्णता कितनी लाई है। क्योंकि संपूर्ण राज्य में जाना है ना, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, तो अभी से अपने दिल में सदा निर्विघ्न रहने का संस्कार देखते हो क्या? विघ्न आने के पहले ही निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति होती है क्या? अभी बाप दादा बच्चों में विघ्न विनाशक की विशेषता देख भी रहे हैं और देखने चाहते भी हैं। बच्चों का निर्विघ्न साथी बनकर चलने का पक्का संस्कार कोई कोई बच्चों का है, अटेंशन है, लेकिन अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपके निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को पहुंचेगा। इतना बढ़िया सेंटेंस बाबा ने, इतना लंबा सेंटेंस है। बाबा पूछते हैं कि हमें अटेंशन रखना है कि हमें टेंशन ना हो। अच्छा ध्यान रखना है इस बात पर कि आप सभी निमित्त बने हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपके निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को पहुंचेगा। आज बाप दादा देख रहे थे निर्विघ्न स्थिति कितना समय रहती है। कोई कोई बच्चों की रिजल्ट अच्छी अटेंशन देने की देखी, उन बच्चों को बाप दादा आज शिव अवतरण के दिन यादगार है शिव अवतरण का। तो आज के दिन ऐसे निर्विघ्न रहने का लक्ष्य रखने वालों को बाप दादा अवतरण के दिन की मुबारक भी देते हैं और दिलाराम बाप का प्यार भी दे रहे हैं। दिल में गीत गा रहे हैं, वहां बच्चे वहां। अटेंशन देना अर्थात टेंशन नहीं, उसकी निशानी है अटेंशन, टेंशन नहीं। तो आज बाप दादा चेक कर रहे थे, ऐसे बच्चे भी हैं लेकिन सदा अटेंशन में रहने वाले जितने बाप चाहते हैं ना, उनसे कम। तो आज के अवतरण दिवस पर बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने पास नोट करे। जो भी समय अपने अनुसार आप फिक्स करो, उतना समय निर्विघ्न रहे, क्योंकि आगे चलकर निर्विघ्न का अटेंशन रखना आवश्यक है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व के चारों ओर के बच्चे अब अपनी हिम्मत के परिमाण फिक्स करें कि इतना समय मैं आत्मा निर्विघ्न रह सकती हूँ और अटेंशन से रहकर देखें। तो मतलब बाबा ने अपना चार्ट बनाने के लिए उनको
प्रेरित किया है। निर्विघ्न रहना सहज है या मुश्किल है? जो समझते हैं अटेंशन से सहज है वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाओ। ताकत नहीं है तो नहीं उठाओ। तो बाप दादा 1 मास की रिजल्ट देखने चाहते हैं, सिर्फ 1 मास, ज्यादा नहीं बताते। तो 1 मास संकल्प में भी निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। स्टॉप कहा तो स्टॉप। अभी संकल्प के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है, तो चेक करना हर एक संकल्प में भी निर्विघ्न रहे, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। क्या अपने संकल्प शक्ति पर इतना अटेंशन है? संकल्प अपनी शक्ति है ना, तो निर्विघ्न रहने का प्लान सोचो। 1 मास के लिए चेक करो, जो सोचा वह हुआ है क्या? देखो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बता दिया, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। क्योंकि माया भी सुन रही है, कितनी भी वातावरण की माया हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव मन के शुभ संकल्प में विघ्न रूप नहीं बने। इसमें सफलता हो तो 15 दिन के अंदर चेक करना, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। सदा दिल में बाप समाया हुआ है क्या? अभी कुछ समय इस बात पर, संकल्प के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना। वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, लेकिन संकल्प भी गलत ना हो, क्योंकि एक एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। भले वाचा और कर्मना भी है, लेकिन मनसा शक्ति पावरफुल होने से वाचा कर्मना में फर्क पड़ जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, जो हम सोचते हैं वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। जैसे बाबा ने बोला, भले वाचा और करना भी है, लेकिन मनसा शक्ति पावरफुल होने से वाचा कर्मना में भी फर्क पड़ जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प के तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जो निमित्त महारथी है ना, अब मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन। वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प के लिए इशारा दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेस्ट थॉट जो आवश्यक नहीं है वह भी टाइम ले लेते हैं। अब वह समय भी बचाना है। हो सकता है क्या? हो सकता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, उमंग उत्साह वाले तो बहुत, इसकी शाबाश। अभी उमंग उत्साह को कर्म मिला, इसमें भी पास हो जाएंगे, क्योंकि बाप को साथ रखेंगे ना। तो बाप को साथ होने से ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। देखो वरदान भी दिया बाबा ने और विधि भी बता दी। आज बाप दादा वेस्ट थॉट्स उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। टाइम को तीव्र पुरुषार्थ में लगाना है। तो आज बाप दादा व्यस्त के ऊपर अटेंशन खींच रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं खराब संकल्प तो नहीं है ना, यह छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते हैं, इसलिए व्यर्थ को भी कम करें। तो मनसा वाचा और कर्म संबंध संपर्क सब में चेक करो कि वेस्ट कितना है, बेस्ट कितना है। तो अभी हम जब ये इसके पॉइंट शेयर करेंगे ना, तो कोई भी बता सकता है कि वेस्ट कर्म और व्यर्थ संकल्प और वेस्ट संकल्प में क्या फर्क है। ठीक है, क्योंकि शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे क्या? हाथ उठाओ। तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करो, अटेंशन। बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है, क्योंकि व्यर्थ में समय बहुत वेस्ट जाता है। तो आज के दिन शिव जयंती के उपलक्ष्य में व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने का होमवर्क बाप दादा दे रहे हैं। पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद चीज को दिल से की जाती है। तो बाबा अज्यूम कर लेते हैं कि हमने करी। देखो बाबा, तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मेहनत तो नहीं लगती है ना, अरे टेंशन में मेहनत कम हो जाती है, करके तो देखो, सब पास होंगे। रिजल्ट पूछेंगे ना 1 मास के बाद, तो मेजॉरिटी पास हो सकता है ना? हो सकता है।
हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो सभी हाथ उठा रहे हैं। तो बाप दादा कहते, वाह बच्चे वाह, लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही सहज हो जाएंगे। बहुत अच्छी लाइन है ये, लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही सहज हो जाएंगे। अच्छा, एक एक बच्चे को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ का इनाम देगा। पसंद है ना? अच्छा, आज शिवरात्रि का दिन है ना, तो आज के दिन की विशेष मुबारक है और दिल का प्यार है। आज बाप दादा ने देखा डबल फॉरेनर्स बहुत आए। उठो, देखें कितने हैं। देखो, वाह वाह भाई वाह। अब दादा खुश है, टेंशन अच्छा है। बाप दादा दिल की दुआएं दे रहे हैं, भारतवासियों को भी है। आजकल विदेशियों की सीजन है ना, तो बहुत तरफ से आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि काफी देशों से पहुंच गए हैं। 80 देशों से 1200 डबल विदेशी आए। किसी ने बताया होगा कि 80 देशों से 1200 डबल विदेशी आए। सब डबल खुश है ना, तन से मन से दोनों से है ना। अच्छा है, सेवा की तरफ भी टेंशन है, और जितना सेवा बढ़ा सको उतनी बढ़ाते जाओ, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेवा को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अपना राज्य तो आना ही है ना। तो अपने राज्य में तो राज्य करेंगे ना, जितना हो सके उतना आत्माओं को बाप का परिचय तो दे दो ना। बाप आया और चला जाए और बच्चों को पता ही नहीं पड़े, तो जितना हो सके उतना संदेश। फिर पश्चाताप तो करेंगे कि बाप आया, हमको सुनाया भी क्या, लेकिन हम तो चले ही नहीं। आप अपना संदेश देने का काम बढ़ाते चलो, कोई उलाहना नहीं दे। हम तो पास में रहता था, हम तो एक गली में रहते थे, तो भी हमको पता नहीं पड़ा। तो अच्छा है, फॉरनर्स की रिजल्ट भी अच्छी है, मधुवन से प्यार है। और आपको पहले भी बताया कि आपके सेवा के बाद बाप दादा विश्व सेवाधारी प्रसिद्ध वन, आज भी जहाँ कोई रहा हुआ है, पहले भी सुनाया था, जहाँ तक हो सके संदेश तो मिले कि हमारा बाप आया है। चले नहीं चले वह के ऊपर, लेकिन आपकी तरफ से तो परिचय मिले ना। फिर पश्चाताप करेंगे, लेकिन मालूम तो पड़े ना। फिर भी रिजल्ट अच्छी है, बहुत अच्छा है। जहाँ से भी आए, जहाँ से भी आए हो मेहनत करके, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा भी और जमा भी। बहुत अच्छा। डबल फॉर्मर्स देखो, टाइटल क्या है, डबल फॉर्मर्स। कभी भूलते नहीं होंगे कि हम डबल विदेशी हैं। सेवा का टर्म राजस्थान जोन का है, 5000 आए। बाप दादा ने देखा कि हर एक जोन की ड्यूटी होने के कारण अच्छी रिजल्ट है। वह जोन खास अटेंशन देता है, मेजॉरिटी रिजल्ट अच्छी है। आप क्या समझती हो, रिजल्ट अच्छी है ना? बहुत अच्छा। यह जोन जोन को मिलाता है ना, तो अच्छा सेवा में सहयोग भी है और जोन को भी विशेष मिलता है। दादियों का भी अटेंशन जोन पर पड़ता है, यह अच्छा लगता है ना। तो हाथ उठाओ। पहली बार बहुत आए हैं, तो पहली बार आने वालों को पहला नंबर लेना है, क्योंकि इतना समय जो मिस किया वह समय को पूरा तो करना है। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना, ढीले ढाले नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी। मंजूर है तीव्र पुरुषार्थी। दादी रतन मोहनी जी को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, यह भी संस्था की शान। तो ब्रह्मा कुमारी सब कुछ कर सकती है, नहीं तो सोचते हैं पता नहीं ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं। इससे कहते हैं कि यह ऑलराउंडर, सब तरफ पहुंच सकती है। अच्छा, दादी जान वंडरफुल, बाबा का माल है आपकी, जो सबके दिलों को खींच लेते हैं। तो बाबा बोले दिलाराम है ना, दिलाराम के पास दिल पहुंच गई। सभी को कैसे पता पड़ेगा? पता पड़ जाएगा। दादी ने पूछा सभी को कैसे पता पड़ेगा? दादी को देखो कितनी जल्दी हो रही है। तो बाबा बोले पता पड़ जाएगा, जो रहे हुए हैं उनको पता पड़ता जाता है। सभी मन उत्साह से रहे हुए स्थान में सभी को संदेश पहुंचाओ। आप सबसे कराओ, बाबा करा रहा है, आप अभी भी कराता रहेगा।
कहाँ जाएंगे? शरीर की किटकिट होती रहती है। कोई बात नहीं, बाप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ही सामना करना पड़ता है, फिर भी बच्चों द्वारा ही करना पड़ता है ना। मोहिनी बहन ने बाप दादा को बधाई, आपको लाख गुना मुबारक। रमेश भाई ने काट दिया, आपको 1000 गुना पदम गुना मुबारक। ब्रिजमोहन भाई से अटेंशन है और आगे बढ़ते चलो। भोपाल भाई से ठीक है, बहुत अच्छा। बाप दादा ने सभी के भेजे हुए कार्ड दिखाए, बाप दादा को वो सभी के भेजे हुए कार्ड दिखाए। रशिया और नलिनी बहन का विशेष कार्ड दिखाए। उनका कहना बाप दादा ने देखा, उसको फल या टोली भेजी। उनको कहना बाप दादा ने देखा है, उनको फल या टोली भेजी। विदेश की बड़ी बहनों से सभी महारथी इकट्ठे हो गए, देश के भी और विदेश के भी। यह संगठन अच्छा लगता है ना? सभी देश मिलकर एक साथ कोई सेवा करेंगे, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और सफलता भी है। बाप दादा खुश है, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल भी निकल रहा है। इसलिए मुबारक हो, मुबारक। निमित्त तो आप लोग हो ना, बाप दादा तो आपको बल देता, लेकिन दुनिया के आगे तो बच्चों को ही करना है। कोयम्बटूर से डॉक्टर आए, अभी डबल डॉक्टर, सिंगल नहीं, डबल डॉक्टर बनना है। पक्का हो गया? पक्का? अच्छा है, आगे बढ़ते जाओ, सेवा में आगे बढ़ते जाओ। आपके पास तो बना बनाया संदेश देने का साधन है, बहुत सेवा करेंगे ना। अच्छा, बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज कराया, सभी के दिल एक ही शब्द बोल रही है, वहा शिव जयंती, वहा वहा शिव बाबा, वहा। फिर बाप दादा के साथ सभी मुख्य भाई बहनों ने मोमबत्तियां जलाई, केक काटी और 78वीं शिव जयंती निमित्त स्नेह भरे गीत गाए। तो ऐसे बाबा फिर अपने धाम को चले गए। सो हम भी बाबा को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक देता है। अपना परिवार के जो 45 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, सब बाबा को बहुत बहुत मुबारक देते हैं शिव जयंती की, और अपने आप को भी देते हैं, क्योंकि शिव आए तो हमें भी शिव की खिवानी बनाया बाबा ने, है ना। शिव की सजनी बनाया, पार्वती बनाया, सीता बनाया, सब कुछ। सो हम सब परिवार की तरफ से प्यारे बाबा को बहुत बहुत मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। बाबा दीदी आपने 4 साल बन के बहुत अच्छा नियमित बन के मुरली रीड की बहुत अच्छे से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, साइलेंस में जाएंगे, उसके बाद फिर हम मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। अभी हम सभी अपना मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं।
आज क्या कहा बाबा ने शिव जयंती पर? सभी अपना-अपना शेयर कर सकते हैं। बाबा ने आज निर्विघ्न बनने के लिए हम कैसे निर्विघ्न बन सकते हैं, इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं हम सभी। निर्विघ्न बनने के लिए कहा ना बाबा ने, संकल्प में, मनसा में संकल्प भी विघ्न नहीं आना चाहिए, संकल्प में भी। तो हम कैसे रह सकते हैं संकल्प में बिना चले, संकल्प रहे हम। बाबा ने कहा बाप के साथ अगर हम बाप को साथ रखेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कोई अन्य पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो। ओम शांति। निर्विघ्न बनने के लिए हम, बाबा ने ही कहा है कि अटेंशन देना है ना। अभी हम सुन रहे थे तो बाबा बोल रहे थे कि अटेंशन देना है। माना अटेंशन माना क्या कि हमारी स्मृति क्या रही है ना, बुद्धि कहाँ पर रहेगी। तो हर वक्त हमें ये चेक करते रहना पड़ेगा, या पहले ही उसको कमांड देना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर रहना है। जैसे आत्मिक स्थिति हो गई या फरिश्ता स्थिति हो गई, जो भी अपने को करना है। तो अगर हम उस स्थिति में स्थित रहेंगे, स्मृति स्वरूप रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हम निर्विघ्न बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ मतलब ये माया नहीं आ सकती, बाबा नहीं बोला है। ओम शांति। थैंक यू। जी भाई, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। और बाबा ने ये भी कहा ना, अपना टाइम चार्ट का टाइम फिक्स करो, भी टाइम टेबल बनाओ। जैसे भी हम सारा दिन में क्या क्या करते हैं उसको फिक्स करेंगे ना, तो मन बाबा की याद में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। बाबा ने कहा बाप साथ हो तो व्यर्थ आएगा ही नहीं, निर्विघ्न रहेंगे फिर। थैंक यू भाई जी। और भी सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कैसे हम निर्विघ्न रह सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने निर्विघ्न रहने के लिए, बाबा ने सबसे पहले तो निर्विघ्न स्थिति के लिए बोला है। और फिर बाबा ने कहा कि दिल के चार्ट को देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि अपने राज्य में हमें जाना है, अब उसी की तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो अपने में संपूर्णता कितनी लाई है, तो जब निर्विघ्न रहेंगे तो तभी तो संपूर्णता आएगी ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अगर चेकिंग, तभी तो हम चेकिंग करें और संपूर्ण, क्योंकि राज्य ही हमारा संपूर्णता का है, संपूर्ण राज्य है, तो जहाँ पर दुख का नाम निशान भी नहीं है। तो इसलिए हमें दिल में सदा निर्विघ्न रहने का संस्कार देखना है, और उसके लिए हमें अपने स्वयं की चेकिंग करनी है। तो अक्सर मैं ये देखती हूँ कि हम अगर जैसे बिहेवियर में आते हैं मेन, तो वहां पर हमारे जो है निर्विघ्न रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब हम विघ्न को प्रायोरिटी देते हैं ना, बार बार उसके ऊपर अटेंशन खींचते हैं, तो वो चीज वो हमें विघ्न लगती जाती है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक का अपना अपना संस्कार है। सामने वाला अपने संस्कार के अनुसार ठीक कर रहा है, मैं अपने संस्कार के अनुसार, लेकिन जब हम सोचते कि मैं ठीक हूँ और सामने वाला गलत है, तो वो हमें विघ्न लगना शुरू हो जाता है। तो जब हम दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो अपनी तरफ से राइट है, तो उसके लिए, और मैं अपनी तरफ से राइट, तो हमें संस्कारों का मिलन करना पड़ेगा उसमें ना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। तो फिर इसके लिए बाबा ने कहा कि सबसे पहले हमें व्यर्थ को चेक करना है और अपने मनसा को चेक करना है। कर्म और वाचा तो है ही, लेकिन जब हमारे संकल्प जो है, जैसे कि अभी मैं यही डिस्कस कर रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आते हैं, सामने वाले को हम गलत कहते हैं कि वो तो गलत है, तो इस तरीके से हमें वो विघ्न लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जितना हम उस चीज को अटेंशन देंगे, उतने व्यर्थ की क्यू लग जाती है। तो उस क्यू से बचने के लिए बाबा ने हमें सॉल्यूशन बताया, बहुत सारे मुरली में पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना, जैसे बाबा ने ड्रामा का हमें राज समझाया है कि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो और साथ में हमारे कर्मों का भी हिसाब किताब है। जब ये चीजें हम जितना उनके ऊपर उस इक्वेशन को, जैसे मैथमेटिक्स में भी हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन निकालना है तो हम इक्वेशन को जो है उसके साथ अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से बाबा ने जो सॉल्यूशन के जो हमें फॉर्मूलाज बताए हुए हैं अकॉर्डिंग टू मुरली, तो उनको साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम इन चीजों के ऊपर, ये विघ्नों के ऊपर मुक्ति पा सकते हैं और अपनी स्थिति को निर्विघ्न बना सकते हैं। ओम शांति।
ये क्या तो कैसे क्वेश्चन मार्क में जाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा निशान तो करती की तरह हम टेढ़े रास्ते पे चलते हैं, क्यों लग जाते हैं क्वेश्चन, विघ्न आ जाते हैं फिर। जी क्या तो कैसे भी जाए तो क्यों लग जाती है। जी बहुत जी। अच्छा बताया आपने। और भी सभी शेयर कर सकते हैं, जो जिसको पॉइंट अच्छा लगा हो, इसके अलावा भी कर सकते हो आप। ओम शांति। यहाँ जब पढ़ रहे थे तो शिवानी दीदी की एक बात याद आ रही थी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा वो जो 2 मिनट के छोटे-छोटे क्लिप्स आते हैं ना, उसमें सुना था कि जब कोई भी परिस्थिति आए तो आप शांति से और सहनता की शक्ति या धैर्यता की शक्ति उन्होंने बताया था, हम दोनों भी ले सकते हैं। तो उससे व्यवहार करो, अम, वो यूज़ करो। और जब हम व्यवहार में आते हैं तो मिठास से यूज़ करो व्यवहार। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम पकड़ के भी रखते हैं ना, तो कोई भी परिस्थिति आती है अचानक की या एकदम सडन कुछ भी आ गया, कोई वातावरण, कोई परिस्थिति, कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई बात ऐसी आ गई, तो उसमें हम शांत रह सकते हैं और धैर्यवत रह सकते हैं और उसको सोच सकते हैं। और जिसमें ऐसे व्यवहार करने की बात आ गई तो उसमें हम मिठास से व्यवहार कर सकते हैं। तो ये 2 बात आ गई तो तो ये 2 बातें ध्यान रखने से मन के संकल्प पर पूरा अटेंशन रहेगा, क्योंकि मन विचलित नहीं होगा। क्या होता है कि कोई भी बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो मन के संकल्प चलने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ मनसा बहुत पावरफुल है, तो आप संभल सकते हो। तो संकल्प, ये मन के संकल्प के पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन हमें देना है। तो उसके लिए धैर्यता और शांति का संस्कार आवश्यक है। तो ये बात याद आ गई, ये शेयर करना चाहती थी। ओम शांति। जी ये आपने 2 गुण बताए, लेकिन बाबा ने आज क्या संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, संपूर्ण राज्य में संपूर्ण बनना है। हमने कम से कम 36 गुण 8 गुण तो धारण करें, जो देवता बनने के। हम देवता बनने जा रहे हैं, देवता के गुण तो हमें पता होने चाहिए ना। देवता के कौन कौन से गुण है? पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, चित्तमुक्ता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता। ये 8 गुण तो कम से कम अपना हम धारण करें। बहुत अच्छा बताया आपने, शुक्रिया दीदी। और भी सभी शेयर कर सकते हैं, जिसको जो पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं आप। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज शिवरात्रि पर? क्या सौगात मांगी बाबा ने आज? बाबा को सभी शिवरात्रि क्या सौगात देंगे, अपने अपने बता सकते हैं। दिल में तो सबको पता ही होता भी मेरे अंदर क्या कमी है, हमने क्या देना है। तो विशेष करके बाबा ने बात बताई ना, भले ही उसकी मुरली छोटी है, लेकिन दिल के चार्ट को देखना कि बाबा बोलते हैं ना कि अपने राज्य में कितना संपूर्णता लाई। बाबा विशेष क्या है ना कि कितना दुख है, क्या है, संस्कार है। अगर आपने चार्ट को भी आप खुद थोड़ा सा मॉडिफाइड करना, भले सेंटर पे आते हैं तो कोई ना कोई एक चार्ट आपको रेफर करना है। ये कई बार हम चार्ट को रेफर नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा चार्ट के ऊपर विशेष हमारा अटेंशन देना चाहिए। और ये नहीं चार्ट में कि देखने से बाबा ने कहा ना कि किसी को दुख नहीं दिया, नहीं वो नहीं, चार्ट में थोड़ा सा डीप बातें, तो ये भी हम कर सकते हैं। मतलब कहाँ कहाँ मेरे ऊपर टेंशन आ गया, कहाँ कहाँ मेरे पर ये वाइब्रेशन, माना कई बातों का बाबा बोलते ना वाइब्रेशन का हमारे ऊपर इफेक्ट आता है। तो ऐसे हमारी अवस्था कितनी निर्विघ्न बनी, तो ऐसे ऐसे स्वयं को देखना। कई बार हम क्या करते हैं, मुरली को पानी सुनते हैं, मनन करते हैं,
लेकिन ये चिंतन करके स्वयं को देखने का भी ज्ञान, तो इसके ऊपर भी आज विशेष बातें। और क्या क्या करेंगे इसको? मुझे से क्या विशेष करेंगे? और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जिसको जो भी अच्छा लगे वो शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा हो अपने लिए, मैंने ये धारण करना है। आज सुबह भी बाबा ने, सॉरी साकार मतलब बाबा ने बताया कि अमृत वेले के ऊपर भी बताया। कल हम क्या करेंगे? सुबह अमृत वेले उठने के बाद एक खास वरदान लेंगे बाबा से। कौन सा वरदान लेंगे? आप आज की मुरली से अभी सोचना चाहिए। खास बाबा से वरदान, जैसे संपूर्ण निर्विघ्न, संपूर्ण माया जीत, ऐसे बाबा से वरदान लेंगे। बाबा ने कहा ना कि बाबा को आज तीव्र पुरुषार्थ कर बच्चों को बाबा बच्चों को इनाम देते, तो इसलिए होता है ना, बर्थडे के ऊपर कोई ऐसा इनाम देते हैं, गिफ्ट देते हैं। कल बाबा से जरूर गिफ्ट दें। और विशेष करके गिफ्ट क्या करना, पास रखना और सभी को इसका मतलब फायदा लेते, पहले अपने आप लेना फिर औरों को। चलो हम 5 मिनट खास योग करते हैं अपने आप को देखने। किसी कुछ शेयर करना? ठीक है, तो अपने आप को देखने का अभ्यास करना। जो आज की मुरली में बाबा ने बताया, एक एक बात बाबा को बताना, रिश्ता रूप कर सूक्ष्म वतन में जाना और सूक्ष्म वतन में जाके बाबा के साथ बाबा से रूह रियाज करना। और बाबा को बताना कि बाबा आज आपने मुरली में ये कहा, विघ्न आने के पहले ही निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति होती है। तो कैसे ये अवस्था होती है आप मुझे बताइए। बाबा को पूछना, स्वयं मत अपनी बुद्धि चलाना। बाबा को तो कैसे हम निर्विघ्न रहे, विघ्न आने के पहले ही, विघ्न आए ही नहीं, ऐसा निर्विघ्न बाबा आप मुझे बना रहे। तो बाबा से बातें करना, कैसे हम ऐसे निर्विघ्न, विघ्न आए ही नहीं। तो बाबा से आंसर लेना, 2 मिनट साइलेंस रखना, अपना मन पूरा प्लेन बुद्धि होकर बैठना और बाबा का आंसर सुनना। बाबा मुझे क्या क्या बताना। देखो बाबा का चेहरा, देखो बाबा का फेस, देखो पूर्ण फरिश्ता रूप में बाबा मेरे साथ है। मैं भी बाबा के साथ पूर्ण फरिश्ता।
चारों ओर सफेद रंग का प्रकाश ही प्रकाश केवल बाबा और मेरी अधूरी याद। बाप दादा मुझे बता रहे कि तीव्र पुरुषार्थ का वरदान, तीव्र पुरुषार्थ का इनाम आपको लेना है तो ये बातें करो। बाबा को पूछो कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ का इनाम ले, मुझे क्या क्या करना है। देखो बाबा हमें क्या क्या बता रहे हैं। बाबा की बातें सुनो। बाबा ने कहा संकल्प वाणी कर्म कितना समर्थ है। तो ऐसे ऐसे बाबा से रूह ध्यान करते रहो, बहुत मीठी मीठी बातें करना। बाबा मुझे लेना ही है, सबसे आगे नंबर लेना है, तो मुझे क्या करना है आप बताओ। ऐसे बाबा के साथ प्यार से छोटे बच्चे ऐसे माता पिता के पीछे करते मुझे बताओ बताओ। ऐसे आप भी बाबा को प्यार से पीछे लगा, बताओ बाबा को क्या है मेरे लिए, क्या है समर्पित। ऐसे करके प्यार से बाबा को नवनीत अवस्था को और बाबा का हाथ ऊपर